गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिक पे क्वेश्चंस चल रहे थे, 2-4 और क्वेश्चंस, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है अपनी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है 13 नंबर, 12 तक हो गए थे हमारे। 1 to e x प्लस 1 e की पावर x ln x। बताओ क्या दिख रहा है। 1 to e x प्लस 1 e की पावर x ln x। बताओ किसको क्या लिखना है, कुछ याद आ रहा है? ये क्लासिक इंटीग्रेशन में e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स याद आया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा। e की पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है? क्या होता है इंटीग्रेशन? बोलो e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो बताओ ऑब्वियसली है, समझ में आ गया होगा किसको क्या लिखना है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट एज इट इज, यानी ln x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बताओ सेकंड का इंटीग्रेशन बता चुका हूं, x इंटू एफ एक्स, यानी क्या आएगा बोलो, x इंटू ई की पावर x। कहां से कहां तक? 1 to e माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखा हुआ है x e की पावर x dx 1 to e। हो गया शायद क्वेश्चन खत्म। e रखोगे तो बेटा ln e 1, ये e हो जाएगा, ये e की पावर e हो जाएगा, तो e इंटू ई की पावर e, ठीक है नहीं? 1 रखोगे तो ln 1 0 माइनस साइन ऑफ, ये कैंसिल बेटा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर e, कहाँ से कहाँ तक? 1 to e, ठीक है नहीं? बोलो तो क्या लिखें? 1 to e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1 to e, आंसर e इंटू ई की पावर e माइनस ई की पावर e माइनस माइनस प्लस e, जो भी कॉमन लेके लिख दोगे यहाँ। इट इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेटा ये 1 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 4 cot स्क्वायर x। एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बोला है किस चीज़ का, कि आप सॉल्यूशन डायरेक्ट देखने मत बैठो है। एक बार क्वेश्चंस देख लिया आपने, सभी क्वेश्चंस को ट्राई करो। जो नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखो, जो हो गया बहुत ही बढ़िया है, जो नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन देखो, पर पहले खुद ट्राई करना है, ये ध्यान रखना है। मैथ्स बेटा तभी सीखेंगे जब हम खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलो क्या कह रहा है। 0 to π/2 cot स्क्वायर एक्स 1 प्लस जो भी लिखा हुआ है, बताओ क्या करें यहाँ पे। यदि मैं बोलूँ बेटा कि इसमें cot x का डेरिवेटिव कितना होता है? cosec स्क्वायर एक्स माइनस के, ऑब्वियसली। तो क्या करें? मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आ, तो ठीक है नहीं? या फिर डायरेक्ट मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, cot x को मैंने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है? रख दो वैल्यू। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो माइनस ऑफ माइनस आएगा एक। तो बताओ cot 0 कितना होता है? 0 पर cot की वैल्यू एक्सक्यूज मी, 0 पर cot की वैल्यू इन्फिनिटी, 0 पर cot की वैल्यू इन्फिनिटी, π/2 पर cot की वैल्यू 0, तो इन्फिनिटी टू 0। बोलो क्या लिखे? माइनस, तो लिख ही दिया मैंने 1 अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर, 1 प्लस 4t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? बनाओ, देखो इसके बाद क्या लिखोगे, बताओ कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा। या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, पर दिख रहा है बजाय पार्शियल फ्रैक्शन की बेटा मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस देखो क्या लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0
इन्फिनिटी टू 0 माइनस साइन ऑफ, बोलो क्या है, 1 अपॉन की जगह 4 अपॉन, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4t स्क्वायर प्लस 4 dt। ये समझ में आया क्या लिखा है मैंने बेटा? यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे? 4 से मल्टीप्लाई किया। बताओ 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 4t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ये एज इट इज लिखा है, रिवर्स करके लिख दिया है, 4 से ऊपर भी कर दिया है। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो 4/3 तो बाहर लिख दिया। इन्फिनिटी टू 0, बोलो क्या बच रहा है? 3 को क्या लिख रहे हैं बेटा? 4t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 4t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4t स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? बताओ तो इसके बाद क्या दिख रहा है? माइनस 4/3 इन्फिनिटी टू 0, बोलो बेटा ये अपॉन ये कैंसिल, 1 अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dt। इट इज क्लियर? इंटीग्रेशन दिख रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो बोलो माइनस 4/3 इंटू tan इनवर्स 2t बाई 1। पर एक क्या मिस्टेक है यहाँ पर? 1/2 और होगा, कौन सा? लीनियर, 2t का होल स्क्वायर, ध्यान रखना था। कहाँ से कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी टू 0 माइनस माइनस प्लस 1/3, 4/3 इंटू 4, 4/3 नीचे 4 है, तो बताओ कितना बचेगा? 1/3। कितना है इसका फॉर्मूला? अगेन tan इनवर्स t, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू 0। पुट कर दोगे तो आंसर कितना बताओ? -2/3 इंटू -2/3 इंटू, बोलो 0 पर 0, इन्फिनिटी पर -π/2 प्लस 1/3 इंटू 0 माइनस π/2। सॉल्व कर लेंगे, दिस इज योर आंसर। तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा इसमें क्या दे रखा है? हमें बोल रहा है लेट f"(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(1) 3 दे रखा है, f'(1) 2 दे रखा है, 0 to 1 fx dx 5 दे रखा है, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है 0 to 1। मैं दोबारा ऊपर लिख देता हूं जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? 0 to 1 x स्क्वायर f"(x) dx, और ये रिजल्ट हमें 3 दिए हुए हैं, इनको यूज करना है। बताओ क्या समझ में आ रहा है? क्या करना है बोलो? ऑब्वियसली है f"(x) को कौन सा फंक्शन? सेकंड, और इसको फर्स्ट फंक्शन। करो ट्राई, देखो क्या बनेगा बताओ? f"(x) x स्क्वायर एज इट इज, f"(x) का इंटीग्रेशन बेटा f'(x) कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव बोलो 2x इंटू f'(x) dx 0 to 1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, f'(x) का इंटीग्रेशन f'(x। इट इज क्लियर? तो बोलो क्या बन रहा है? यहाँ पे तो बेटा 1 रख दिया, 1 इंटू f'(1), तो f'(1) रह गया ये तो एक्सक्यूज मी, 0 रखने पर ये 0 हो रहा है, माइनस साइन ऑफ। बताओ इसमें अगेन इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बेटा f(x) 0 to 1 माइनस माइनस प्लस। ये गलती होती है बेटा, ध्यान रखना, ये माइनस पहले से ही है,
इंटीग्रेशन का एक साइन और माइनस यहाँ पे आएगा। तो बताओ क्या लिखें, 0 to 1 किसका 2x का डेरिवेटिव 2, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स dx, वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश 1 पुट करोगे तो माइनस 2f1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एफ एक्स dx। 0 पे 0 हो रहा है बेटा ये, तो बताओ एफ डैश 1, बोलो एफ डैश 1 कितना दे रखा है हमें 2, तो दिस इज 2 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 बेटा 3 प्लस 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स 5। तो कितना दिख रहा है बताओ, 12 माइनस 6, आंसर इज 6। इट इज क्लियर। तो ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखो अगेन इसको कैसे करना है, सोचो थोड़ा सा क्या लिखें कैसे लिखें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए दिया हुआ है हमें I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x एंड j इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। ये हमें दिया हुआ है, बताओ क्या करें और कैसे करें। एक तरीका तो ये, यदि ध्यान आ रहा हो तो आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी 1 लगा के और उसका आंसर लिख दें डायरेक्ट, याद आ रहा है कहीं दोनों में। इसको क्या लिखें यहाँ पर 1 प्लस 0 sin x, ये इंटू ए, याद आ रहा है। एक तरीका तो वही है। दूसरा तरीका देखो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक वाले में, मैं जनरल बता रहा हूँ एक बार। यहाँ पे बेटा 2 देने का रीजन है, कोई एक साथ 2 क्यों दे रहा है भाई, वो अलग अलग भी तो पूछ सकता था, आई निकालो और जे निकालो, पूछ सकता था या नहीं। तो बताओ क्या करें फिर। देखो इधर यदि मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, देखो इसमें तो a से मल्टीपल फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में a से मल्टीपल और सेकंड में b से मल्टीपल करके ऐड कर रहा हूँ। ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट में a का मल्टीपल, सेकंड में b का मल्टीपल, यानी क्या लिख रहा हूँ मैं a इंटू आई प्लस b इंटू जी। दोनों की लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट बेटा सेम है 0 to π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। देखो ध्यान से, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, a cos x प्लस b sin x रहेगा या नहीं रहेगा। न्यूमरेटर बताओ अब, यदि मैं इसमें a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा a cos x, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा b sin x, रख दिया मैंने a cos x प्लस b sin x। ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो रहा है क्या पूरा ही, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, यानी आंसर कितना आ गया बेटा π/2। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं दूसरे में क्या किया बेटा, इसका डेरिवेटिव ध्यान दो थोड़ा सा, a cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस a sin x, और b cos x का b sin x का डेरिवेटिव b cos x। तो मैंने क्या किया, इसमें b से मल्टीपल, दूसरे में ध्यान दो क्या लिख रहा हूं मैं, b इंटू आई माइनस a इंटू जी, b इंटू आई माइनस a इंटू जी। b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b cos x माइनस a sin x, डिनोमिनेटर सेम a cos x प्लस b sin x dx। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है बताओ, ये f डैश x, ये f x, f डैश x अपॉन एफ एक्स ln f x, इसका डेरिवेटिव a sin cos x का माइनस a sin x, b sin x का b cos x बन रहा है नहीं। तो बोलो क्या आंसर होगा, ln ऑफ a cos x प्लस b sin x, कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2, और वैल्यू पुट कर रहे हो तो बताओ क्या देख रहा है हमें, π/2 रखोगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा ln b, माइनस 0 रखोगे तो ये 0 हो गया ln a।
तो आंसर कितना हुआ एल एन बी अपॉन एल एन ए, बी आई माइनस ए जे इज इक्वल टू एल एन बी बाई ए। और वो क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड। दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर। क्या करोगे यहाँ पर बोलो, यहाँ पे ऑब्वियसली यदि आई चाहिए मुझे तो क्या करना है, जे को एलिमिनेट करना है, यानी इसमें ए से मल्टीपल इसमें बी से मल्टीपल ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में, कर लोगे सॉल्व तो दिस इज योर आंसर भाई। तो ये छोटे छोटे कुछ टाइप थी हमारी जो हमें जनरल, ये बिल्कुल जनरल पे डेफिनेट में जो जनरल था, स्टार्टिंग कुछ नहीं किया था, लिमिट चेंज करना आना चाहिए था। पहली बात तो कि यदि हम कोई लेट कर रहे हैं तो लिमिट चेंज करेंगे। दूसरी बात हमारे क्या थी बताओ, कि हमें कोई भी लिमिट कैसे रखनी है, ये थी। एक दो चीज़ें ऐसी थी जो हमें ध्यान रखनी है, अभी वो नहीं करनी है। क्लियर, एक दो चीज़ें ऐसी थी जो अभी हमें नहीं करनी है। तो ये तो थे हमारे जनरल चीज़ें। अब आती हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। क्या आती है इसकी प्रॉपर्टीज, देखो क्या करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में यदि वेरिएबल को चेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लिमिट को एज इट इज रखते हुए वेरिएबल को चेंज कर दें हम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक्स में रख दिया, कोई यू में रखना चाहे ए टू बी एफ यू डी यू, और कोई वेरिएबल में लिखना चाहे और कोई वेरिएबल लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, डी एफ ऑफ वाई डी वाई। कहने का मतलब कोई भी लिखो कोई इफेक्ट नहीं है भाई। कैसे, यहाँ पे बेटा यदि इसको इससे प्रूव करना है तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, टी की जगह मैंने एक्स रख दिया बेटा, तो बताओ डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, डी एक्स। ठीक, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स रखो, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ग्राफिकल देखना चाहें तो बेटा फंक्शन तो वही है, कैसा भी जो भी फंक्शन था, वेरिएबल यदि यहाँ पे टी है यहाँ एफ टी, यहाँ पर वही चीज़ एफ एक्स है, एक्स है, ये एफ एक्स, सेम ही तो है सब चीज़। ए टू बी है, जो भी ग्राफ होगा, हमने मान ली ये ग्राफ था ए टू बी में, ये यहाँ पर है, तो सेम रिजल्ट देगा या नहीं देगा। ये वाई में है तो वाई में यही चीज़ सेम। क्लियर, तो पहला रिजल्ट क्या है हमारा, ए टू बी एफ टी डी टी, यानी वेरिएबल चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है, सेकंड, यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर दें बेटा तो साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। लोअर लिमिट को अपर लिमिट एंड अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो बताओ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। कैसे बेटा ये याद हो तो, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा था हमने, याद हो तो जी ऑफ एक्स, याद आ रहा है, स्टार्टिंग ए टू बी, आंसर क्या था ये जी बी माइनस जी ए। हमने बोला था कांस्टेंट नहीं लिखे वहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन भी वही क्या आएगा बोलो, जी ऑफ एक्स ही होगा, ए टू बी, ए टू बी नहीं सॉरी बी टू ए, तो माइनस साइन ऑफ बोलो कितना आया, जी ए माइनस जी, फाइनली कितना हुआ जी बी माइनस जी, वही रिजल्ट है दोनों। इट इज क्लियर, कहने का मतलब यदि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो ये थी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी थर्ड, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम कहीं भी कभी भी कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं।
ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ब्रैक में क्या ध्यान रखना है हमें? ब्रैक में मेनली ये ध्यान रखना है, देखो इधर बोर्ड पर, कि स्टार्टिंग इनिशियल कहाँ से होना चाहिए? इस पॉइंट से होना चाहिए, और एंड बी से होना चाहिए, और यहां पर दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, यदि डिसकंटिन्यूअस है तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है नहीं? ये कभी भी कहीं भी कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं। बहुत से इसको बोलते हैं कि सी लाई बिटवीन ए एंड बी। कोई जरूरी नहीं है भाई, कोई जरूरी नहीं है। मैं 1 to 10 कोई एफ एक्स डी एक्स कुछ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स ही लिख दिया, चलो इसको मैं 1 to 15 प्लस 15 to 10 लिखूंगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा भाई। देखो प्रूफ वैसे ही देख लो, जनरल सी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। सी पे डिपेंडेंट ये अलग बात है, हम कहाँ पे करेंगे मेनली वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। पर पहली बात तो ये सी कुछ भी हो सकता है, कहीं से कहीं तक, इसका बाउंडेशन नहीं है ए और बी के बिटवीन ही। बस कितना ध्यान रखना है, लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, एंड किस पर होगा? अपर लिमिट पर होगा। बीच में ये सेम जितने भी टुकड़े करो चावली, अभी मैंने 2 ही किए हैं, आप कितने भी टुकड़े कर सकते हो। कंसेप्ट वही है। इसका आंसर याद है हमें, जी बी माइनस जी, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट। राइट हैंड साइड बोलो, ये क्या देगा बेटा हमें? वही जी एक्स ए टू सी जी सी माइनस जी प्लस ये भी क्या देगा? जी एक्स, कहाँ से कहाँ तक? सी टू बी। आंसर क्या आएगा? जी बी माइनस जी सी, ठीक है नहीं? हाँ, यदि सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो हम क्या लगा सकते हैं, चाहें तो इधर सी प्लस और सी माइनस, उससे जो भी आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा वो उसके हिसाब से आंसर जाएगा, ठीक है? पर कभी भी आप ब्रेक कर सकते हो। और इसमें एक आध ब्रेक में और लिख देता हूँ, देखो ध्यान दो कि इसको जरूर नहीं ये जाए। और मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इधर देखो, थर्ड में यदि मेरे पास ए टू बी दे रखा है एफ एक्स डी एक्स, अब आपकी मर्जी है कितने ब्रेक कर दो, ए टू सी वन प्लस सी वन टू सी टू प्लस सी टू टू सी थ्री प्लस सी थ्री टू बी। दोनों सेम, दोनों सेम, दोनों सेम, और स्टार्टिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यही बताया, स्टार्टिंग लोअर लिमिट और एंड अपर लिमिट। कितने भी यहाँ पे जो भी है फंक्शन एज इट इज लिख दोगे बेटा, एफ एक्स डी एक्स, सब में एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। इट इज क्लियर? तो ये स्टार्टिंग की हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? देखो तो इन पे कुछ क्वेश्चंस देखो। हाँ, दूसरी बात मैंने ये बोला था कि ये थर्ड प्रॉपर्टी यूज कहाँ करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी मेनली यूज कहाँ करनी है? एक तो फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, अगेन बोल रहा हूँ कहीं भी कर सकते हो, पर हम जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। यदि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है ए टू बी में और कह रहा है इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालो, तो हम क्यों उसके टुकड़े करेंगे भाई? पहले ए टू सी करेंगे फिर सी टू बी करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे ना यार। पर मेनली जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो रहा है यार, नॉट डिफाइन हो रहा है ए और बी के बिटवीन, या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज समझ में आता है कि इस इंटरवल के लिए कुछ और फंक्शन, दूसरे इंटरवल के लिए कुछ और फंक्शन, तीसरे इंटरवल के लिए कुछ और फंक्शन, यानी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। तो पीस वाइज डिफाइन में भी हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। डिसकंटिन्यूअस में भी ब्रेक करेंगे, बीच में कहीं डिफाइन नहीं है उस पर भी ब्रेक करेंगे। जैसे मॉडुलस फंक्शन पता है हमें पीस वाइज है, कुछ ग्रेटर देन में अलग देगा, लेस देन में कुछ अलग देगा। जीआई फंक्शन पीस वाइज है, प्रत्येक इंटीजर के बिटवीन अलग अलग रिजल्ट आएंगे, तो ऑब्वियसली उसको अलग अलग करेंगे। जो भी है इस टाइप के जितने भी हैं हम क्या करेंगे? उनको अलग अलग करेंगे। जैसे कि एक अब एग्जांपल्स देखिए कि कौन कौन से एग्जांपल हैं और कैसे कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा 0 to पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x/2 dx। देखो ध्यान से, अब
क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 0 to पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x बताओ 1 प्लस कॉस 2x कोई फॉर्मूला याद है 2 कॉस स्क्वायर x याद है लिख रहा हूं 0 to पाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। हमने इंडेफिनिट में जनरली बोला था कि मॉडुलस यूज नहीं करते हैं, बोला था जनरली इसको हम क्या लिख देते थे cos x। पहले ये अलग बात है, मैंने मॉडुलस बात भी बताया था कि यदि मॉडुलस लिखना हो तो आंसर कैसे लिखेंगे, सिग्नम वाला याद आ रहा है रिजल्ट। तो ठीक है, अब यहाँ पे तो हमेशा ही यूज़ करना है भाई, क्योंकि यहाँ तो लिमिट दे रखी है, इस इंटरवल में बात करेंगे तो यहाँ तो हमेशा जो भी जनरल प्रोसेस है उनको ध्यान रखना है बेटा। तो 0 to पाई बोलो क्या आएगा ये मॉडुलस ऑफ cos x dx। बेटा थोड़ा सा यदि ध्यान रख सके हम तो टाइम बच जाएगा, मैं बता तो रहा हूँ जनरल पर टाइम बच जाएगा। क्या इधर देखो क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, साइन एक्स का रिजल्ट cos x में ही बता रहा हूँ, इधर देखो ध्यान से 0 to पाई बाई 2 में 1 होता है, पाई बाई 2 to पाई में भी 1 होता है, पाई टू 3 पाई बाई 2 में -1 होता है और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में भी -1 होता है। और मॉडुलस लग रहा है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। मॉडुलस होगा तो ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर, ये भी +1 हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा यदि यहाँ से यहाँ तक बात कर रहे हैं तो ये जनरल याद रखो 0 to पाई बाई 2 में डेफिनेट इंटीग्रल साइन एक्स कितना होता है 1, पाई बाई 2 टू पाई में भी 1, पाई टू 3 पाई बाई 2 में -1 और 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में -1, सेम cos x। ये याद रख सकते हो बेटा, टाइम बच जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट यूज करोगे तो 0 to पाई बाई 2 में अगेन 1, पाई बाई 2 टू पाई में -1, पाई टू 3 पाई बाई 2 में -1 एंड 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई में 1। ठीक है नहीं, यदि इसमें मॉडुलस लगा दूं तो ऑब्वियसली सब पॉजिटिव हो जाएंगे, मॉडुलस लगाओगे तो ये पहुंचेगा ग्राफ बेटा, तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस की और ये भी प्लस के 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा नीचे से। ठीक है, तो कहने का मतलब 0 to पाई में मॉडुलस cos x, मैं जनरल बता रहा हूँ कैसे आया, बताओ मॉडुलस cos x 0 to पाई, 0 to पाई का मतलब ग्राफ मेरा यहाँ से यहाँ तक होता है, ये होता है नहीं होता, जो मैंने येलो से डार्क कर दिया है। तो बताओ ये 1 देगा, ये 1 देगा, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ध्यान रखोगे, डायरेक्ट ध्यान रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। कैसे आए यहाँ पे भी तो मैं तो अब डिफाइन ही कर देता हूँ, कह रहा तो 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 में कैसा है ये पॉजिटिव, तो cos x सॉरी पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई में कैसा है बेटा ये पाई बाई 2 टू पाई में नेगेटिव, तो माइनस के cos x dx, इंटीग्रेट कर दोगे cos x का sin x 0 to पाई बाई 2 माइनस sin x पाई बाई 2 टू पाई, साइन पाई बाई 2 1 -0 माइनस साइन ऑफ साइन पाई बेटा 0 -1 पाई बाई 2 में, तो आंसर कितना आएगा वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आंसर क्या आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखो और जब तक 2 ट्राई करो बेटा। ठीक, हाँ भाई बताओ सेकंड में क्या समझ में आया हमारे, सेकंड में क्या समझ में आ रहा है हमारे। क्वेश्चन नंबर 2, मॉडुलस फंक्शन पता है क्या क्या होता है और ये भी पता है कहाँ पर कैसे क्या यूज़ करना है। बोलो मॉडुलस फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है बेटा, पीस वाइज डिफाइन में कहाँ पर 0 हो रहा है 9/5 पर, कहाँ पर 0 हो रहा है 9/5, सेकंड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ बेटा, 9/5 पे 0 है, इससे ज़्यादा पर कैसा दे रहा है पॉजिटिव और इससे कम पर नेगेटिव, यानी बताओ कहाँ पर ब्रेक करेंगे हम इसको 0 to 9/5 अलग ब्रेक करेंगे, प्लस 9/5 to 3 अलग ब्रेक करेंगे। ये समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं बताओ 0 to 9/5, एक्स की वैल्यू 0 9/5 के बिटवीन कुछ भी रखो इसमें, ये क्वांटिटी नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो बताओ रिजल्ट क्या होगा हमारा
माइनस साइन ऑफ 5x माइनस 9dx, और 9/5 to 3 में कैसा होगा ये बताओ, पॉजिटिव, तो प्लस साइन ऑफ 5x माइनस 9dx। कैलकुलेशन कर लोगे यार, इंटीग्रेशन अपने आप करोगे, इजीली हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्या कह रहे हैं बताओ यहाँ पर, ये क्या दिख रहा है बेटा, हमें दिख रहा है 0 to 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। कुछ याद करो, कोई सा फॉर्मूला कुछ याद आ रहा हो तो, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। याद आया कैसे, इस 1 को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, लिख रहा हूं मैं बेटा, 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 सॉरी, माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या आ गया बताओ, 0 to 2 पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आपने साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखा है, एक ही बात है बेटा, dx और है। अब बोलो तो, सबसे पहले तो x बाई 2 हम फेमिलियर किससे हैं बताओ, साइन एक्स कॉस एक्स से, चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं हम, पर हम फेमिलियर किससे हैं, साइन एक्स कॉस एक्स से। तो इसको साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करें, यानी x बाई 2 को क्या लिख रहा हूँ, t, यानी x को क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, 2t। तो बताओ dx कितना हो जाएगा, 2dt। तो बोलो ये क्या बन जाएगा, इधर लिख रहा हूँ, बताओ ये क्या बन जाएगा, 0 to x बाई 2 है तो 0 to पाई, 0 to पाई कितना, मॉडुलस ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी डी टी, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। समझ में आया क्या किया है, ये अलग बात है, इसको मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा आगे कैसे, अभी तो यहाँ पे ऐसे ही देखो। बताओ क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर, हमें पता है कॉस और साइन में बेटा ग्राफ बना देता हूँ मैं तो, पर बिना ग्राफ के यदि एक बार मैं बोलना चाहूँ तो आपको याद हो तो 0 to पाई बाई 4 में कॉस बड़ा होता है, 0 कहाँ पर हो, पाई बाई 4 पर ये दिख रहा है बेटा, ठीक है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड तो है नहीं हमारे पास, पाई तक ही, और पाई बाई 4 टू आ गए कहाँ तक, पाई प्लस पाई बाई 4 तक, कौन बड़ा होगा हमारा, साइन एक्स बड़ा होगा। मैं ग्राफ से बता देता हूँ, हो सकता है तुम्हें लगा होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं सर। देखो इधर कॉस एक्स का ग्राफ बेटा ये 0 to पाई में, और साइन एक्स का ग्राफ बेटा ये 0 to पाई में है नहीं। अब बोलो ये पॉइंट पता है हमें कौन सा है, पाई बाई 4, बोलो करो। अब क्या देख रहा है बताओ, 0 to पाई बाई 4 में कौन बड़ा, कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, यानी ये क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगी, यानी क्या लिखूँ मैं बताओ, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 4 पॉजिटिव, यानी एज इट इज आएगा कॉस टी माइनस साइन टी डी टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 to पाई, पाई बाई 4 to पाई में बताओ कौन बड़ा है, साइन या कॉस, साइन बड़ा है, साइन बड़ा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो -1 के बाहर आएगी, माइनस साइन ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी डी टी। इंटीग्रेशन अपने आप करोगे भाई, क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to 2 पाई मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स, लिख देता हूँ मैं दोबारा से, 0 to 2 पाई मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन बढ़िया,
अब बताओ ये जीरो कहाँ पर होगा, जब cos x माइनस हाफ हो रहा होगा। cos x की वैल्यू माइनस हाफ आएगी तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब एक ग्राफ में y इजिकल टू cos x का बनाऊंगा और एक ग्राफ में y इजिकल टू माइनस हाफ का बनाऊंगा, और वो देखेंगे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है। मैं 0 टू 2 पाई तो बना रहा हूँ मैं एक ग्राफ तो 0 cos x का, टू पाई 0। दूसरा ग्राफ -1/2, -1/2 बेटा ये यहाँ पे -1 होगा, -1/2 कहीं यहाँ होगा, कौन सा है माइनस के 1/2। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दो पॉइंट्स पर कर रहा है नहीं कर रहा है, बताओ बताओ। ये पॉइंट पाई से थोड़ा सा पीछे, और हाफ कहाँ पर होता है, ये वैल्यू याद होता आपको, हाफ होती है कॉस की वैल्यू, हाफ कहाँ पर होती है π/3 पर। कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है π/3 पर। पाई माइनस π/3, ये पॉइंट कितना आएगा पाई माइनस π/3, यानी 2π/3 लिख दूँ डायरेक्ट ही, तो ये कितना हो गया 2π/3, और ये पाई प्लस π/3 यानी 4π/3। समझ में आए दोनों पॉइंट। तो बताओ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक क्या लिखें, एक रिजल्ट 0 टू 2π/3, दूसरा 2π/3 टू 4π/3, तीसरा 4π/3 टू 2π, तीन होंगे। तो पहला रिजल्ट 0 टू कितना 2π/3। बताओ इसमें कॉस बड़ा है माइनस हाफ बड़ा है, कॉस बड़ा है पॉजिटिव होगा ये, तो पॉजिटिव यानी 1 + 2 cos x dx प्लस 2π/3 टू 4π/3। इसमें कॉस छोटा है, माइनस बन जा रहा है बेटा, कॉस नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ 1 + 2 cos x प्लस एक और है भाई अभी, कहाँ से कहाँ तक 4π/3 टू 2π। क्या लिखोगे बताओ, 4π/3 टू 2π, अगेन पॉजिटिव हो गया तो 1 + 2 cos x dx। इंटीग्रेशन अगेन अपने आप करोगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये तो थे हमारे जनरल, कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये 4th नंबर का, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा 4th नंबर, ठीक है नहीं। ये तो थे हमारे मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस, और भी एक आध में क्वाड्रेटिक वाला चलो और देता हूँ मैं एक अलग से, और एक क्वेश्चन देता हूँ कि बताओ क्या लिखोगे आप। लिखा हुआ है 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ x² -3x + 2 dx। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक 0 टू 4 मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2। बताओ इसके फैक्टर क्या क्या हो रहे हैं बेटा, x - 2 एंड x - साइन स्कीम बोलो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताओ क्या क्या लिखोगे इसमें, बोलो 0 टू 1, 0 टू 1 पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो एज इट इज x² - 3x + 2 dx। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट 1 टू 2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस ऑफ x² - 3x + 2 dx प्लस 2 टू 4, कहाँ से कहाँ तक यही चीज़ रिजल्ट पर कैसा पॉजिटिव, x² - 3x + 2x dx। आ गया होगा समझ में। अब इसी में ध्यान दो थोड़ा सा, लिमिट में बेटा 2 टू 4 ही कर देता या 3 टू 4 कर देता, चेंज कर रहा हूँ मैं यहीं पे, थोड़ा ध्यान दो, ये लिमिट में चेंज कर रहा हूँ। यदि मैं 3 टू 4 करता हूँ तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ 3 टू 4 में तो कैसा है ये पॉजिटिव, सिर्फ एक ही आएगा और वो भी 3 टू 4 आ जाएगा। यदि मैं इसको 2 टू 4 करता हूँ और कोई भी कर देता हूँ, जो भी -1 2 कर दो, तो कुछ भी करोगे इसके हिसाब से कहने मतलब लिमिट लिखनी है, ठीक है नहीं।
जो भी आ रहा है उसके हिसाब से कि बन रहा है नहीं बन रहा है। बीच में 3/2 आ गया तो ये वाला पार्ट हट जाएगा। 1/2 कर देता मैं, कितना 1/2 कर देता तो 1/2 में कौन सा आता बताओ, ये वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ ये दो आएंगे। ठीक है नहीं, क्या था एक्चुअल में हमारा 0। आ गया होगा अब समझ में क्या करना है कैसे करना है। तो नेक्स्ट दोबारा हम GI वाले क्वेश्चन से बात करते हैं। हमें पता है GI फंक्शन प्रत्येक इंटीजर पे प्रॉब्लम करता है बेटा। पहले मैं छोटा लेता हूँ, उसमें बिल्कुल छोटा सा GI का ही क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद फिर वो जो लिखे हुए थे वो लेते हैं। यदि GI ऑफ x लिखा हुआ है बेटा 0-2 की जगह 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 5/2। GI है, GI समझते हो ना, जनरल नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब बोलो तो क्या करना है। हमें पता है ये प्रत्येक इंटीजर पर सबसे पहले ये देखना है कि इस इंटरवल में इसके अंदर GI के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। GI के अंदर क्या लिख रहा है, यहाँ पर x लिख रहा है, कुछ भी लिख सकता है वो, मैं रिपीट कर रहा हूँ ध्यान देना। अभी तो x लिखा है मैंने, पर x जगह कुछ और भी लिख सकता है वो। ठीक है, तो GI के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x, इस इंटरवल में उसके कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यू आ रही हैं, बताओ कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आ रही हैं। 1 और 2 आ रही है नहीं, यानी ये 1 और 2 पे ब्रेक होगा। यानी क्या लिखेंगे इसको, 1/2 2 1/2 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 5/2। आया समझ में कि नहीं आया, बोलो तो क्या लिखूँ मैं आगे बताओ। एक्सक्यूज मी, 1/2 to 1 में बेटा 1/2 to 1 में ये वैल्यू 0 थी, 1/2 और 1 के बिटवीन का GI 0। याद है, ग्राफ बनाऊं, क्या था इसका ग्राफ, याद आया हो तो अब तो याद आ गया होगा यार। ये 1, ये 2, ये 3, तो 1/2 और 1 के बिटवीन यहाँ पे 1/2 होगा। इस GI की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 dx। 1 और 2 के बिटवीन इसकी वैल्यू 1 और 2 और 5/2 के बिटवीन इसकी वैल्यू 2 dx। तो ये तो 0 हो गया बेटा, ये x देगा तो 2 - 1, ये कितना देगा 2x देगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/2 - 2, तो आंसर 1 प्लस 5/2 - 2 1/2 1/2 इंटू 2 1, फाइनल आंसर कितना हो गया बेटा 2। आया समझ में, तो GI में समझ में आया। GI के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी क्या देखनी है हमें, इंटीग्रल वैल्यू देखनी है। क्या देखनी है, इंटीग्रल वैल्यू देखनी है। अब देखो, अब जो क्वेश्चंस थे इसमें वो दोबारा आते हैं भैया। अब ट्राई करो 5 6 7 GI पे तीनों करो, बताता हूं मैं फिर। ठीक है, हाँ भाई बताओ क्या समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, बोलो क्या समझ में आया। लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर, दो तरीके बेटा इसके। पहला तरीका तो अंदर एक्स स्क्वायर को t लिख दूं मैं, रीजन बाहर x है उसका डेरिवेटिव, तो पहला तो यही बता रहा हूं मैं। फर्स्ट मेथड तो क्वेश्चन नंबर 5 मेथड 1, एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया बेटा मैंने, t लिख दिया। तो बताओ 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx है हमारे पास, 0 पे वैल्यू 0, 3/2 पे वैल्यू 9/4। क्लियर है या नहीं, बताओ क्या लिखें, GI ऑफ t dt। GI है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये क्या है GI फंक्शन है बेटा। तो बताओ क्या आएगा यहाँ से, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इसके बिटवीन इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 और 2, 9/4 का मतलब बेटा 2 पॉइंट समथिंग। तो क्या क्या लिखोगे बोलो, पहला 0 to 1 प्लस 1/2 to 2 प्लस 2 to 9/4, यही आएगा। 0 to 1 में तो 0 dx, 1 to 2 में 1 dx और 2 to 9/4 में
2dx। सॉल्व कर लेंगे इजीली। दूसरा मेथड क्या है बेटा इसका, सेकंड मेथड, तो वो आना चाहिए, प्रॉब्लम आती है नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं हम बेटा, 0 to 3/2 x इंटू GI ऑफ एक्स स्क्वायर dx। बताओ GI के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर की रेंज इसमें 0 to 9/4, इसके बिटवीन इंटीग्रल 1 and 2। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई, क्या ध्यान दो थोड़ा सा, 0 to ये 1 कहां पर हो रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी पॉजिटिव में लेनी है 1। 0 to 1 में क्या देगा बताओ, x तो एज इट इज, ये क्या देगा 0dx प्लस, ध्यान दो थोड़ा सा बेटा, बताओ 1 2, ये तो क्लियर है 1 आएगा यहां पर। बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कहां पर हो रही है, x की वैल्यू नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कहां पर होगी बोलो, जब x √2 होगा तो √2। ध्यान दो थोड़ा सा, 1 to √2 में x की वैल्यू जब 1 to √2 है तो एक्स स्क्वायर 1 to 2 होगा या नहीं होगा, और 1 to 2 का GI 1 आ जाएगा, तो x इंटू 1dx प्लस √2 और कोई इंटीजर नहीं है, कौन सा लास्ट लिमिट 3/2, √2 to 3/2 में GI के अंदर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर की रेंज 2 to 9/4, 2 to 9/4 का GI, 2 to 9/4 का GI 2 इंटू एक्स, एक्स पहले से ही और है बेटा, x इंटू 2dx। कैलकुलेशन कर लेंगे बेटा, तो ये सेकंड मेथड था। उसका रीजन क्या है कि मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं ये दे देता बेटा, इधर देखो, यदि हमें ये दे दे 0 to 10 रूट ऑफ x GI x dx, रूट x का GI, ये GI है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बताओ क्या बताया था मैंने, रूट x कहां से कहां तक, बताओ इसकी रेंज कहां से कहां तक, 0 to √10। इंटीजर कौन कौन से, 3, 1 2 and 3, ये बेटा 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, जब रूट x 1 होगा, जब रूट x 2 होगा, जब रूट x 3 होगा। आ रहा है समझ में, देखो कैसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 0 2, बताओ रूट x 1, ध्यान दो बेटा, रूट x 1 x 1 प्लस 1 2, जब रूट x 2 x 4 प्लस 4 2, जब रूट x 3 x 9 एंड लास्ट कितना हो जाएगा बेटा 9 2, कौन सा 10। आया समझ में, क्या लिखोगे 0 to 1 में, 0 to 1 में रूट x का जी है रेंज 0 to 1 ही होगी, तो 0dx, ये तो कैंसिल हो गया। 1 to 4 में, 1 to 4 में ये 1 to 2 देगा बेटा, 1 to 2 का 1dx। 4 to 9 में क्या देगा, ये 2 देगा बेटा 2dx। 9 to 10 में 3 to 3 पॉइंट समथिंग देगा या नहीं देगा, 3 to 3 पॉइंट समथिंग का GI 3 है। ये समझ में आया भाई, मैं एक बार फिर बोल देता हूं क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तभी होगा जब थोड़ा ध्यान से कर रहे हो आप बेटा। तो रूट x की रेंज कहां से कहां तक, 0 to √10, इसके बिटवीन इंटीजर्स 1 to 3, 1 to 3 का मतलब रूट x1 रूट x2 x4 रूट x3 x9। कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। इट इज क्लियर। अब देखो तो जो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी था, क्यों क्वेश्चन वो बढ़िया है भाई, तभी होगा तो ध्यान से। नेक्स्ट तो इजी था, उससे नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान करना था ध्यान से। तो देखो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट वाले में, ये तो इजी है, इसको तो क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है बेटा, -1 to 3 GI ऑफ x प्लस 1/2 dx।
डायरेक्ट करना चाहें तो बताओ प्रत्येक हाफ पर ये इंटीजर बनेगा या फिर इसकी रेंज -1 ज़्यादा बेटर। x + 1/2 को t लिख दो। बताओ इसका डेरिवेटिव बेटा dx = dt। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई -½ to 7/2 t dt। अब इजीली लिख दोगे -½ to 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 7/2। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ। बोलो तो 0 to 1 में इसमें -1 dx, इसमें 0 dx, 0 dx से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये 1 dx, 2 dx, 3 dx। आंसर निकाल लोगे इजीली। समझ में आया। दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते थे, -1 से -½ -½ से +½ +½ से +1.5 1.5 से 2.5 2.5 से 3, वो भी कर सकते थे पर ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। लास्ट बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमें 0 to 2 x² - x + 1 का GI dx ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या बताया था बताओ। सबसे पहले जो अंदर लिखा हुआ है उसकी रेंज GI है बेटा, है ना, उसकी रेंज x -1/2 का होल स्क्वायर + 1 - 1/4 लिख सकते हैं। इस इंटरवल में मिनिमम कहाँ पे देगा बेटा, ये 1/2 है हमारे पास। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 3/4। तो x² - x + 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 3/4 2 3/4 दिख रही है बेटा, 3/4 2। बोलो कहाँ तक जाएगी लास्ट। जब आप मैक्सिमम 2 रखोगे तो कितनी हो रही है 4 5 में से 2 गए जब 3। इसके बिटवीन इंटीजर कौन कौन से बताओ। 3/4 से 3 में इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं। इसकी वैल्यू जब इंटीजर 1 आएगा, जब इंटीजर 2 आएगा। आ रहा है समझ में। ध्यान दो थोड़ा सा क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। जब ये इंटीजर 1 होगा, जब ये इंटीजर 2 होगा। चाहो तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, वैसे जरूरत है नहीं पर फिर भी मैं वो भी बना देता हूँ जिससे कि क्लियर दिखे भाई, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए हमारे कि क्या बन रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी दिख रही है बेटा हमें 1। 0 पे 1 में मान ली मैंने, और क्योंकि हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं बेटा, तो 0 पे 1 एंड 3/4 पे 1/2 पे वैल्यू 3/4 1/2 पे 3/4 एंड क्वाड्रेटिक कहाँ तक जाना है हमें 2 तक जाना है। ये मान लिया कहीं 2 है हमारा, और 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो सिर्फ ये ग्राफ है मान ली, और ये वैल्यू 3/4 है, ये पॉइंट 1/2 है। अब 1 देखना है, ये दोबारा 1 कहाँ पर हो रहा है, एक ये देखना है 2 कहाँ पर हो रहा है, और ये तो पता है हमें ये कौन सा पॉइंट है हमारा 2 वाला पॉइंट है। आ रहा है समझ में। अब बताओ ये 1 कहाँ पर हो रहा है, बिना ग्राफ के भी डायरेक्ट यही करते हम। x² - x + 1 कहाँ पर हो रहा है, तो x × x - 1 = 0, x = 0 एंड 1। 0 पे तो पहले से पता है हमें। ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ हमारा बेटा 1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे 0 to 1। पहला इंटरवल हमारा कौन सा 0 to स्टार्टिंग 0 से होगा, कहाँ तक 1। 0 to 1 में इसकी रेंज 3/4 to 1 जाएगी, और 3/4 to 1 का GI 0। क्लियर। तो पहला कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। 0 to 1 में इसकी रेंज, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बेटा 3/4 to 1। 3/4 to 1 का GI 0 1 2। इधर देखो अब आगे ये वैल्यू 2 कहाँ पर है ये देखना है हमें। इधर निकाल रहा हूँ बेटा x²
माइनस एक्स प्लस 1 2 कहाँ पर है, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना बेटा -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2। माइनस क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है 1 से बड़ा चाहिए बेटा, मुझे कौन सा चाहिए, 1 से ग्रेटर चाहिए, 1 से ग्रेटर यही है, ग्रेटर देन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ तो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये 2 हो रहा है, ये वाला पॉइंट 1 प्लस रूट 5/2। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 1 से 1 प्लस रूट 5/2। आया समझ में। अब बताओ 1 से 1 प्लस रूट 5/2 में इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 to 2 आएगी या नहीं आएगी, और 1 to 2 का जी आई 1, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 1dx प्लस 1 प्लस रूट 5/2 से कहाँ तक बोलो, नेक्स्ट तो पता है हमें 2 तक, उसके बाद तो कोई इंटीजर है ही नहीं है, 2 तक। इसमें क्या रिजल्ट आएगा बोलो 2, आया कि नहीं आया समझ में, इट इज़ क्लियर सभी के लिए। तो करो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहाँ से होंगी, प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी आज बताओ, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 1 में क्या था कि वेरिएबल चेंज कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिमिट सेम होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यही थी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि a to b को हम क्या लिख सकते हैं, a to c प्लस c to b। c कुछ भी कहीं से कहीं तक हो सकता है, मेनली कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो, इस टाइप के फंक्शंस में हम क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।